तहसीलदार साहब बैठे हुए थे। ऐसे कुछ चर्चाएं आपस में चल रही थी डकैतों के बदमाशों के विषय में। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि अगर साहब हमें आप इजाज़त दें तो मैं बरसाती को जिंदा या मुर्दा मैं किसी भी तरह से 15 दिन के अंदर मैं उसको यानी कि पकड़ लूँगा। हमारे पासी समाज के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हुए हैं, कितने धुरंधर लोग, कितने पराक्रमी बलशाली लोग हुए हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम मिलवाते हैं दादाजी हैं। तो दादाजी पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिएगा, अपना नाम और जगह का नाम। भैया हम यहाँ ग्राम दुर्जनपुर जी पोस्ट झूसी जी इलाहाबाद के मूल निवासी हैं जी। और हम पासी वीरता के विषय में हमें जानकारियाँ जो मिली है जी अच्छी तरह से हम भली भांति आपको बताना चाहते हैं। जी जी। तो दादाजी पहले आप बताइएगा कि जो आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे बरसाती डाकू। हाँ, बरसाती जो कि पासी था। हाँ, डाकू उसने जो भी मतलब आपको तो पूरा पता है। हाँ, मजबूरी या जो कुछ भी रहा हो आपको पूरा पता है। तो कुछ उस बरसाती पासी के बारे में आप बताएंगे। हाँ, देखिए बरसाती जो है कोई खराब आदमी गंदा आदमी नहीं था। वह मजबूरी में कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता है, मजबूरी में इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। जी। ये बहुत विवश होकर के बड़े बड़े लोगों से इतना इनके घर वालों को सताते थे कि सीमा से ज़्यादा एकदम बेहद कर दिया। तब मजबूरी में ये बरसाती जो है बाध्य होकर के असलहा उठाया कि अब या हम रहेंगे या यही लोग रहेंगे। जी। तब इन्होंने एक आराम से मारना पीटना शुरू किया और गरीबों के मसीहा भी थे। जैसे कि गरीब लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, उनकी मदद करना, सहायता करना, बेटियों की शादी विवाह में पूरा मदद करना, उसका एक मेन एक उद्देश्य था। वह अपने के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन उसके सामने है और वो सामने है। अपने जो कुछ लड़की के कन्यादान में जो कुछ करना था वो कर धर करके सीधा निकल जाता था, पुलिस देखती रहती थी। हाँ? और ये बताइएगा कि बरसाती डाकू जो भी थे तो वो कहाँ के निवासी थे, वो रहते कहाँ थे? बरसाती जो है प्रतापगढ़ के मंडौर के मूल निवासी थे। जी। यहाँ तक कि हमारे जानकारी में कुछ चीज़ें ऐसी मिली है कि एक बार डीएम साहब कहीं जा रहे थे दौरे पे, तो यही बरसाती डाकू सामने खड़ा हो गया। अच्छा, ये लगभग कितने सन पूर्व की बात है? लगभग मतलब कितना मोटा मोटा कौन सा समय था? लगभग 65-66 की बात, मतलब 1965 और 66 की, मतलब कि 60 से 70 के दशक की बात है। हाँ, है ना? हाँ, जी जी। की बात है कि ये गाड़ी रुकवा लीजिए। और डीएम साहब को जानते हैं आप, पुलिस विभाग हो या आईएएस अधिकारी हो, इनके पास चलते समय कितनी फोर्स रहती है, दाल में नमक के बराबर जी। अब इसके पास गैंग पुलिस एकदम तन मन से एकदम लैस था। तो जब ये रुकवाया तो डीएम साहब अपना पर्चे सब बताए, कहे ठीक है। हम बरसाती ने कहा ठीक है, हम किसी दिन आपके आवास पर आएंगे। इत्तेफाका साज का संयोग था कि किसी दिन अचानक बरसाती डीएम साहब के आवास पर पहुंच गया और वहीं पे तहसीलदार साहब बैठे हुए थे। ऐसे कुछ चर्चाएं आपस में चल रही थी डकैतों के बदमाशों के विषय में। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि अगर साहब हमें आप इजाज़त दें
तो मैं बरसाती को जिंदा या मुर्दा मैं किसी भी तरह से 15 दिन के अंदर मैं उसको यानी कि पकड़ लूँगा। कि अगर हिम्मत हो, साहस हो, तो बरसाती से मुठभेड़ लो। अगर अपनी लड़की चाहते हो तो हमसे मुठभेड़ लो, अन्यथा अपनी लड़की को हमसे प्रेम से ले जाओ। तहसीलदार साहब लेटर पढ़े और देखे ताकि तो वो बड़ा दुखी हुए। तो 15 दिन तक वो लड़की रोके से 15 दिन के बाद जो है उस लड़की को तहसीलदार साहब को बता दिया था कि मैं फला चौराहे फला जगह मैं लड़की को मैं भेज रहा हूँ, अपनी लड़की को ले जाइए। लड़की को मान सम्मान के साथ पैसा कौड़ी दे करके जिस तरह से लड़की की विदाई होती है उसी तरह से बरसाती ने विदाई सब किया और वहाँ से चल दिया। तो तब कुछ दिन के बाद या थोड़े दिन के बाद उनको खबर मिलता है कि लड़की यहाँ फला चौराहे फला जगह बैठी हुई है। तहसीलदार साहब को खबर मिलती है, वो अपनी लड़की को लेकर के लेने आते हैं और तहसीलदार साहब देख करके अपनी लड़की को देख करके रोने लगते हैं। लड़की ने कहा, पिताजी आप रोइए नहीं, जैसे मैं हूँ जैसे आप वैसे ये, यानी कि जैसे आप पिताजी हैं वैसे बरसाती भी पिता के तुल्य हैं। हम इनमें कोई कमी नहीं थी कि हमको कोई कष्ट तकलीफ दें। तब तहसीलदार साहब उसी समय रो पड़े और माथ झुका कर सर झुका करके वहाँ से चल दिए लड़की को लिया करके। और उसी दिन से तहसीलदार साहब ने कसम खा लिया कि मैं जो है बरसाती के पीछे नहीं पड़ूंगा। बरसाती कोई ख़राब आदमी नहीं है, गरीबों के मसीहा है और गरीबों के मसीहा है, गरीबों की मदद करते हैं और जो उनके पीछे पड़ता है तो वो भी उसके पीछे पड़ जाता है, फिर लेने के लेने पड़ जाता है। ऐसे के साथ मैं अपनी शब्द को विराम करता हूँ।